आँखों में रहस्य, दिल में जुनून और गहरी निष्ठा, कुछ इसी तरीके के होते हैं हमारे वृश्चिक राशि के जातक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फॉर्चून फ्लो विद सरन्यू में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम गहराई से जानेंगे कि वृश्चिक राशि वालों के लिए आने वाले ये 5 महीने किस तरीके के होने वाले हैं, कौन सी वो चीज़ें हैं जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कहाँ ध्यान रखना है, कहाँ लाभ हो सकता है, कहाँ हानि है, और इसके साथ साथ में फैमिली लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, इन सब के बारे में आप चीज़ों को जानेंगे बहुत ही डिटेल में और पूरे लॉजिक के साथ में। और लास्ट में वीडियो में आपको एक अच्छी रेमेडी भी दी जाएगी ताकि आप इन 5 महीनों का अच्छे से उपयोग कर सकें। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा क्योंकि हर बात ना एक दूसरे से कनेक्टेड निकलेगी, तो इसको समझने के लिए आपको अंत तक बने रहना ज़रूरी है। चलिए दोस्तों, बिना देरी के जान लेते हैं सबसे पहले मंगल देव के साथ में, क्योंकि मंगल आपके लग्नेश हैं और षष्ठेश हैं। तो मंगल जो है वो 2 अगस्त तक तो रहे हैं वृषभ राशि में। दोस्तों, वृषभ राशि में तो जब मंगल थे तब तक अच्छी स्थिति थी। आपने इस चीज़ को महसूस भी किया होगा 2 अगस्त से पहले कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस, जो एक एनर्जी रहती है, वो सारी चीज़ें तो रही होंगी क्योंकि सीधे सीधे लग्नेश की दृष्टि पड़ रही थी। इस टाइम पे आपके स्पाउस का भी, अगर आप मैरिड हैं तो काफ़ी बड़ा रोल रहा होगा आपकी लाइफ में। अगर मैरिड नहीं है तो इस टाइम आपकी पब्लिक रिलेशंस बहुत बड़े होंगे, यानी लोगों से बातचीत बड़ी होगी। ये सब चीज़ें हुई होंगी अभी पिछले कुछ समय में। लेकिन अब ध्यान देने वाली बात है आप लोगों के लिए वृश्चिक राशि वालों, और इसके बारे में मैं पहले भी एक वीडियो में जिक्र कर चुकी हूँ जो कि एक शॉर्ट वीडियो था दूसरे प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, यहाँ पर आप एक चीज़ समझिए कि मंगल का जो गोचर है वो अष्टम भाव में हो रहा है। अष्टम भाव में मंगल का आना, इस चीज़ को समझ के रखिएगा कि एक तो वो आपके लग्नेश हैं और अष्टम भाव में आ रहे हैं। एक डीप ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तैयार हो जाइए क्योंकि ये जो भाव है ये गहरे बदलावों का भाव है, लेकिन ये भाव पॉजिटिव रहे इसके लिए आपको एक रेमेडी बताई जाएगी। लेकिन किस चीज़ में सावधानी रखनी है वृश्चिक राशि वालों, थोड़ा सा ज़रूर ऐसा हो रहा होगा कि आप घबरा रहे होंगे, पर चीज़ों को समझते चलेंगे तो टेंशन वाली कोई बात नहीं होगी। यहाँ पर मंगल आपको इंटेंसिटी देते हैं। कभी कभार लोगों को तेज़ ड्राइविंग करने की जो आदत होती है उसकी वजह से यहाँ पे वृश्चिक राशि वालों समस्या आ सकती है। यानी अगर आप तेज़ ड्राइव कर रहे हैं, और जो वीडियो मैं डाल चुकी हूँ उसमें लिटरली वो 8 नंबर वालों के लिए है, वो भी मंगल की एनर्जी से गवर्न होते हैं। उसमें लोगों ने कमेंट्स तक किए हुए हैं कि हाँ उनका एक्सीडेंट हुआ, चोट लगी, इस तरीके की चीज़ें आ रही हैं। आप खुद जाके उस चीज़ को देख सकते हैं। तो मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि बहुत केयरफुल रहना है। शॉर्ट ट्रैवल्स के दौरान खास तौर पे, जो आप अपने ही शहर में शॉर्ट ट्रैवल्स करते हैं, तेज़ ड्राइविंग नहीं करनी है। बस यहाँ पे उसी चीज़ का ध्यान रखना है। बहुत गुस्से में घर से नहीं निकलना है, यानी एकदम से एग्रेशन में आप निकले और आपने तेज़ ड्राइव कर लिया। वृश्चिक राशि वालों, संभल के इस 1 महीने के लिए, स्पेशली 18 सितंबर तक के लिए इस चीज़ को लिख लें कि आपको नहीं तेज़ ड्राइव करना है, तो चीज़ें ठीक चलती रहेंगी। देखिए, यहाँ पे मंगल एक गहरी सोच को भी दिखाते हैं। अब ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो ऐसे सब्जेक्ट से जुड़े थे जहाँ पे रिसर्च की ज़रूरत है, जहाँ पे घंटों सोच विचार की, एनालिसिस की ज़रूरत है, और जो अकल्ट यानी जैसे ज्योतिष, साइकोलॉजी, मनोविज्ञान, जहाँ पे आपको घंटों एक के बाद एक दूसरी चीज़ों पर कॉन्सेंट्रेट करना होता है, तो उन लोगों के लिए ये अच्छी स्थिति है। यानी चाहे वो स्टूडेंट्स हों या प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल्स हों, उनके लिए ये ग्रोथ का समय है। उनको बहुत सारे नए रहस्य जानने को मिलेंगे और जीवन में ऐसी घटनाएं होंगी जिसकी वजह से बदलाव आएगा। और इस टाइम पे आप लोगों के साथ ना बातचीत में भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे, यानी वो बातें जो हल्की फुल्की बातें नहीं दोस्तों, यहाँ पे गहरी बातों के बारे में बात हो रही है कि चर्चा करना। वैसे भी देखिए, आपका जो एक कैरेक्टर है वो बहुत गहराई वाला है। आप वृश्चिक राशि से रूल्ड होते हैं, बहुत इंटेंस राशि है, बड़ी रहस्यमय राशि है, और इसीलिए कई बार लोग आपको समझने में चूक कर जाते हैं। वो सोचते हैं कि वो आप डिसइंटरेस्टेड हैं, आपको रुचि नहीं है उनसे बात करने में, या फिर आप अलग ही दुनिया में रहते हैं। पर वो ये नहीं जानते हैं कि आप पसंद तो करते हैं बातों को, लेकिन गहरी बातों को, जिनका कुछ अर्थ निकलता है, जिनका कुछ मीनिंग है, जो जीवन में एक ट्रांसफॉर्मेशन यानी एक बदलाव को लाने की शक्ति रखती हैं। तो आपसे अगर तंत्र पे बात की जाए, आपसे साधना पे बात की जाए, तो आपकी दिलचस्पी होती है। इवन टेक्नोलॉजी के बारे में भी अगर आप बात करना चाहते हैं तो आपको डीप
डीप टेक्नोलॉजी के बारे में जानना बहुत ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि आपके जो राशि के को लॉर्ड बनते हैं वो केतु देव भी हैं, तो केतु भी उन्हीं चीज़ों को दिखाते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पर 18 सितंबर तक आपको बता दिया गया है कि किन चीज़ों का ध्यान रखना है, और साथ ही अपने डेली रूटीन का भी थोड़ा सा ख्याल रखें, क्योंकि आपकी कुंडली में षष्ठेश भी मंगल हैं और अष्टम भाव में आ रहे हैं, तो हेल्थ इश्यूज़ कुछ बन सकते हैं। ख्याल रखेंगे तो किसी तरीके की समस्या नहीं होगी। आपको इसकी रेमेडी भी बताई जाएगी, तो उसको फॉलो करने से आप ठीक रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, समस्या नहीं होगी। लेकिन रूटीन को फॉलो करना बहुत ज़्यादा आवश्यक होगा यहाँ पे, क्योंकि 6th लॉर्ड अपनी एनर्जी को 8th हाउस में लेकर आ रहे हैं, तो विपरीत परिस्थितियाँ बन रही हैं। अब दोस्तों यहाँ पे विपरीत राजयोग का निर्माण भी होता है, लेकिन आप समझ रहे हैं राजयोग के आगे शब्द जुड़ा है विपरीत, यानी ऑपोजिंग सिचुएशंस हो सकती हैं, तो उसके लिए अपने को स्ट्रॉन्ग बनाना है। चलिए अब बात कर लेते हैं मंगल जब आ रहे हैं आपके नवम भाव में। दोस्तों नवम भाव में बृहस्पति उच्च के होकर पहले से बैठे हैं, तो ये एक बहुत शुभ स्थिति है दोस्तों, क्योंकि बृहस्पति जो है ना वो आपके परिवार को दिखाते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि मंगल नीच के हो रहे हैं, कर्क राशि में मंगल देव नीच के होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको फैमिली का सपोर्ट मिलता दिख रहा है, परिवार का भी, और साथ ही साथ फाइनेंसेस यानी रुपए पैसे से भी कोई समस्या आती हुई नहीं दिखाई दे रही है। देवगुरु बृहस्पति की यहाँ पर कृपा है आपके ऊपर। तो देखिए समस्याएं आती हैं, लेकिन उनको सॉल्व भी किया जाता है, और ऐसी कोई राशि नहीं है जिसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो या कुछ पॉजिटिव ना हो, हमें बस चीज़ों को समझते हुए चलना होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि नवम भाव जब एक्टिवेट हो रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर किसी न किसी तीर्थ स्थान पर जाना है, खासतौर पे अगर वो हनुमान जी से कनेक्टेड है, और उसमें भी आप पंचमुखी हनुमान जी जिस मंदिर में मिलते हो, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि वहाँ से आपकी हेल्थ का जो भी इशू था वो क्योर होना शुरू हो जाएगा, किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप इस चीज़ को करें, और इस समय पे दिखा भी रहा है कि आपको कोई ना कोई लॉन्ग ट्रैवल करना हो सकता है, जर्नी पे जाना हो सकता है। अब वो हो सकता है आपकी जॉब से कनेक्टेड आपको कोई टूर मिल रहा हो, कोई आपको ऑफर ऐसा मिल रहा हो, तो उसको दोस्तों इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि क्या है ना, कर्क राशि में मंगल जो है थोड़ा सा आप इमोशनल फील कर सकते हैं। अच्छा मंगल नीच के भी यहीं पर होते हैं, तो मंगल का ना काम है एक्शन लेना, मंगल इमोशंस में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं। तो इस समय पे आपको मार्स की उस एनर्जी को इंटैक्ट रखना है, यानी आपको ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा जज्बातों को अपने ऊपर हावी होकर ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को ना मिस कर दें जो आपको आपके काम में ग्रोथ दे सकती हैं। और यहाँ पे मैं खास तौर पे उन लोगों की बात कर रही हूँ जो कि जॉब सेक्टर में है, यहाँ बिजनेस सेक्टर की उतनी बात नहीं हो रही है। अब बात कर लेते हैं जब मंगल आ रहे हैं आपके दशम भाव में, ये बहुत पॉजिटिव कंडीशन है दोस्तों। ये जो सिचुएशन रहेगी ये ईयर एंड के दौरान रहेगी, यानी नवंबर से दिसंबर के बीच में दशम भाव में। अब यहाँ पे एक तो अग्नि तत्व की राशि है, प्लस यहाँ पे मंगल हो जाते हैं दिग्बली, यानी मंगल को दिशा बल भी मिलता है, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ भी मिलती है। तो जो आपके अंदर एक कन्फ्यूजन की स्थिति चल रही थी, आप थोड़ा सा परेशान चल रहे थे, वो सारी सिचुएशंस क्लियर होती दिखाई दे रही है। करियर पे पूरा फोकस, और यहाँ तक कि आपको अथॉरिटीज़ का सपोर्ट मिलना, काम में आपको जो सीनियर्स का सपोर्ट अगर नहीं मिल रहा था, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। इसके साथ साथ में जॉब में प्रमोशन, जॉब में ग्रोथ, इस तरीके की चीज़ें, खास तौर पे उन चीज़ों के थ्रू जो आपने पहले करी थी, यानी पहले की हुई मेहनत का रिजल्ट आपको इस समय पर दिखाई देगा। ये उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छी कंडीशन है जो कि टीचिंग फील्ड से जुड़े हैं, एजुकेशन फील्ड, क्रिएटिविटी, ये सारी लाइन से जुड़े लोगों को भी इस टाइम पे बेनिफिट देखने को मिलेगा। और अचानक से फेम का, यानी आपको रिकग्निशन का भी यहाँ पे योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी जो आपने किया था उसको लोग जानेंगे, तो ये बहुत ही शुभ स्थिति है। अब इसके साथ में बात कर लेते हैं बुध देव की। दोस्तों बुध जो है वो आपके लाभेश हैं और अष्टमेश हैं। तो अब देखिए बुध जो है वो आपके 22 अगस्त तक रहेंगे कर्क राशि में, लाभेश का दशम भाव में, नवम भाव में जो कंडीशन है, यहाँ पर लाभ जो है आ रहा है। अब किसको आ रहा है, अब बात कर लेते हैं बिजनेसमैन की, क्योंकि यहाँ पे नवम भाव में लाभेश बैठे हुए हैं। और अगर जॉब भी करते हैं तो किन लोगों को जॉब में प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो लोग MNCs में काम कर रहे हैं, जिनका फॉरेन के क्लाइंट्स से कनेक्शन है, जो एजुकेशन की फील्ड में
हैं। एजुकेशन में भी मेरा कनेक्ट मतलब है यहाँ पर हायर एजुकेशन यानी यूनिवर्सिटीज़ या पीएचडी, ठीक है। फिलोसफिकल नॉलेज से जो लोग जुड़ के काम कर रहे हैं यानी, और वृश्चिक राशि वालों को मैंने देखा है कि वो फिलोसफी और साइकोलॉजी इस तरीके की फील्ड्स में जाना बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पे गूढ़ विद्या की बात हो रही है। तो उन लोगों को इस समय पर लाभ मिल रहा है। बिजनेस में भी लोगों को लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों, क्योंकि लाभेश सीधे सीधे आपके नवम भाव से कनेक्शन बना रहे हैं। एंड अगेन ये लॉन्ग ट्रैवल्स का योग दिखाई दे रहा है दोस्तों। आपको अगर जर्नीज करनी पड़ रही हैं तो इस टाइम पे आप वो करिए, उससे आपको लाभ मिलेगा। यानी अगर आप डाउट में थे तो उस चीज़ में आप समझ लीजिए कि आपको जाना ही चाहिए, आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा। उसके बाद आपके लाभेश आ जाएंगे दशम भाव में दोस्तों। दशम भाव में आ रहे हैं अब, क्योंकि वो अष्टमेश भी हैं, तो यहाँ पे अगेन करियर बनता हुआ दिखाई दे रहा है इसी तरीके की फील्ड्स में जहाँ पर आपको अकेले में काम करना है। यानी यहाँ पे आपको आइसोलेशन में है, आपको रिसर्च करनी है, आप कोई बुक लिख रहे हैं। मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं जो बुक्स लिखते हैं, जिनका मैन्यूस्क्रिप्ट लिखने का होता है। तो ये जो है ना, ये मैंने वृश्चिक राशि वालों की लाइफ में ये सब चीज़ें होती हुई देखी। यानी ये इन फील्ड्स में करियर बनाते हुए दिखते हैं और इनको लाभ भी होता है, क्योंकि आप ये चीज़ देखेंगे ना कि आपके अष्टमेश और लाभेश एक ही ग्रह है, बुध ग्रह। तो आपको गूढ़ विद्या वाली फील्ड में जाने से लाभ मिलता है। यानी ज्योतिषी अगर आप बनना चाहते हैं, आपको साइकोलॉजी करनी है, आपको किसी चीज़ में रिसर्च करनी है, तो ये वो सही समय है कि आप उस फील्ड में एंटर कर सकते हैं। बुध ग्रह का पूरा सपोर्ट रहेगा आपके लिए, तो आपको ज़रूर से उस तरफ जाना चाहिए, क्योंकि केतु का भी गोचर है। तो इस समय पे आप चीज़ों को बहुत बारीकी से अपने काम में समझ पाएंगे दोस्तों। क्योंकि केतु दशम भाव में है, तो एक चीज़ ज़रूर हो रही होगी वृश्चिक राशि वालों पिछले एक साल से, लगभग मई 2025 से, कि आपका मन थोड़ा सा अपने काम से उखड़ रहा होगा या फिर ब्रेक आया होगा काम में। अगर इस तरीके की कोई सिचुएशन हुई है कि आपके जॉब में ब्रेक आया या फिर आपने एकदम से जॉब छोड़ने का मन बना लिया, कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें केतु देते हैं। अब यहाँ पर इसीलिए मैंने कहा कि आप कोई ऐसा काम करें जो आपके अपने मन का हो, जिसमें आपको थोड़ा सा डिटैच होकर काम करना। ग्रुप्स में आप इस समय काम करना नहीं पसंद करेंगे। आपको अकेले में कोई टास्क दे दिया जाए, आप उसको अच्छे से कर लेंगे। तो इस तरीके की चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान दें। इसके साथ में देखिए, अगर आप इस टाइम पे चाह रहे थे कि अचानक से जब सूर्य का गोचर होगा तब तो आपको रिकग्निशन मिलेगा, अदरवाइज बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखिए। आपको रिजल्ट मिलेंगे दिसंबर के बाद में, जब केतु यहाँ से हट जाएंगे तो आपके काम को रिकग्निशन मिलेगी, लेकिन उसकी वजह से मेहनत करना ना छोड़ें। अब इसके साथ में जब बुध देव आ रहे हैं सीधे सीधे लाभ स्थान में 7 सितंबर से 26 सितंबर के बीच में, ये बहुत पॉजिटिव समय है। मतलब ये आप मान लीजिए कि बाकी ये जो 5 महीने हैं इसका गोल्डन पीरियड इसको कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर लाभ स्थान में बुध आ रहे हैं, वो भी उच्च के होकर। जब ग्रह दोस्तों उच्च की स्थिति में होता है ना, तो कंडीशंस ना एक्सटर्नली बहुत फेवरेबल हो जाती हैं। यानी आपके लिए, आपके हिसाब से चीज़ें होने लगेंगी और आप चीज़ों को एग्जीक्यूट कर पाएंगे। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस समय पर एक्शन ओरिएंटेड रहना। अब इस समय अलग थलग मत रहिएगा। अगर आपके साथ में कुछ लोग जुड़ना चाहें तो उनसे जुड़िए इस टाइम पे, क्योंकि जो 11वां भाव है ना, वो लाभ के साथ साथ सोशल सर्कल का भी भाव है। उसमें बढ़ोतरी होना, उसमें लोगों के साथ कनेक्ट होना और उनके थ्रू लाभ होना, इस तरीके की चीज़ें बनती हैं वृश्चिक राशि वालों। तो वैसे तो आपका नेचर अकेले रहने का है, लेकिन इस समय पे मेरी ये सलाह रहेगी कि आप लोगों के साथ जुड़ें। अब इसके साथ में जब बुध ग्रह आ रहे हैं आपके 12वें भाव में, अब लाभेश का 12वें भाव में आना क्या बताते हैं, देखिए अष्टमेश भी 12वें भाव में आ रहे हैं। तो अगेन ये दिखा रहा है कि अगर आप विदेश जाना चाहते थे रिसर्च पर्पजेस से, बहुत अच्छी चीज़ है। इसके साथ साथ में अगर आपको इस टाइम पे कोई डील करनी थी तो आपको फॉरेन से इस टाइम पे ग्रोथ मिलने का बहुत ज़्यादा योग है। यानी कोई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, फॉरेन के काम से आप कनेक्टेड हो रहे थे। फॉरेन से दोस्तों सीधे सीधे भारत के बाहर की ही बात नहीं हो रही है। आप फॉर एग्जांपल आप दिल्ली में रहते हैं लेकिन आप चेन्नई से काम कर रहे हैं, तो वो भी एक तरीके के से फॉरेन हो गया। यानी ज्योतिष में अगर आपका कल्चर बदल रहा है तो उसको भी एक तरीके से विदेश ही माना जाता है। तो वहाँ पे ये कंडीशन पूरी होती दिखाई देती है। तो वृश्चिक राशि वालों उस समय पे आपको लाभ मिल रहा है। इसके बाद में बुध ग्रह आ जाएंगे वृश्चिक राशि में, साल के अंत में रहेंगे आपके लग्न में। अब यहाँ पे आपके ऊपर सोशल सर्किल
का इन्फ्लुएंस होना, ऐसे लोगों का आपके साथ जुड़ना जो आपको लाभ दे सकते हैं। लेकिन देखिए अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि बुध ग्रह और मंगल ग्रह की आपस में थोड़ा सा नहीं बनती। अब यहाँ पे ये हो सकता है कि वो लोग आपके मन के ना हो, वो लोग बातचीत ज़्यादा करने वाले हों और आप हैं क्या, आपको चाहिए एक्शन। आपको ज़्यादा प्लानिंग नहीं पसंद आती, आपको लगता है कि ठीक है भाई थोड़ा बहुत प्लान कर लिया, अब एक्शन लो, उन चीज़ों को एग्जीक्यूट करो। लेकिन यहाँ पे एनर्जी क्या बोल रही है कि आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो बहुत अच्छे प्लानर्स हो सकते हैं, चीज़ों को बहुत तरीके से उनको स्ट्रैटेजी बनानी आती होगी। तो ऐसे लोगों के साथ जुड़ के इस टाइम पे लाभ मिलना, यानी आपको ऐसे लोगों का आपके ऊपर इन्फ्लुएंस हो सकता है और उनसे आपको बेनिफिट भी हो सकता है। तो कनेक्टेड रहिएगा। अब इसके साथ में बात कर लेते हैं शुक्र ग्रह की। दोस्तों शुक्र जो हैं वो आपके सप्तमेश हैं और द्वादश भाव के स्वामी हैं, तो आपकी मैरिज को और आपके एक्सपेंसेस को, इन दोनों चीज़ों को गवर्न करते हैं शुक्र ग्रह। तो अब यहाँ पर जो है शुक्र नीच के रहेंगे 2 सितंबर तक, अभी से लेकर 2 सितंबर तक शुक्र ग्रह नीच के रहेंगे और आपके लाभ स्थान में नीच के रहेंगे। अब ये आपको लग रहा होगा कि शुक्र नीच के, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको अगेन कंडीशन को सेटिस्फाई करना ज़रूरी रहता है, क्योंकि आपके द्वादश भाव के स्वामी भी शुक्र हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको अपने से घर से दूर जाके काम करना बहुत ज़्यादा फलदायी होगा। जो लोग होंगे भी अपने घर से दूर, उनको लाभ मिलना इस समय पर तय है। जो हॉस्पिटल से कनेक्टेड हैं उनके लिए प्रॉफिट है, जो फॉरेन से कनेक्टेड हैं उनको भी इस टाइम पर लाभ देखने को मिलेगा। तो अगेन कंडीशन प्लैनेट बनाते हैं और साथ ही जो फीमेल्स हैं उनको भी अपने बिजनेस में इस टाइम पर लाभ मिल सकता है, प्रॉफिट्स देखने को मिल सकते हैं। तो वो चीज़ें अच्छी है। वैसे भी नीच के शुक्र फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं देते हैं, उनका एक अलग डोमेन है जिसमें कुछ समस्याएं आ सकती हैं, और वो जो आपके में आती हुई दिखाई दे रही है वो है मैरिज। मैरिज में थोड़ा सा ओवर एनालिटिकल होना वृश्चिक राशि वालों प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। यानी हो सकता है इस टाइम पे ना कोई बाहर वाला पर्सन, आपके सोशल सर्कल का कोई मित्र हो या आपके घर के कुछ ऐसे लोग हों जो कि आपको थोड़ा सा ज़्यादा सलाह देने लगे आपकी मैरिटल लाइफ पे। तो दोस्तों मेरा यहाँ पे कहना होगा कि आप अपने विवेक का इस्तेमाल करें और बहुत ज़्यादा एनालाइज ना करें इस समय पे, क्योंकि शुक्र जो है वो कन्या राशि में रहेंगे। तो हो सकता है कि आपके झगड़े सिर्फ इस वजह से हो जाए कि आप बहुत ज़्यादा बारीकियों से चीज़ों को देखने लगे, जिसके कारण से सामने वाले को खराब लगे। तो यहाँ पे उस चीज़ को नहीं होने देना है दोस्तों। तो मैरिज में भी किसी तरीके की समस्या नहीं होगी। अब चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों कि इसके बाद में शुक्र ग्रह आ जाएंगे 2 सितंबर से 6 नवंबर के बीच में रहेंगे तुला राशि में। तुला राशि में शुक्र का रहना, अगेन जो लोग चाह रहे थे कि उनकी मैरिज फॉरेन से कनेक्टेड, जैसे कि आप अपने से अलग कास्ट में मैरिज करना चाह रहे हो या आपका पार्टनर आपके नेटिव स्टेट का नहीं है, दूसरी जगह का है, तो उनके लिए मैरिज के योग यहाँ पे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगेन जो लोग मैरिड हैं उनको इस समय पे अपनी मैरिज को लेके थोड़ा सेंसिटिव रहना पड़ेगा। देखिए मैं अपने वीडियोस में, अपने कंसल्टेशंस में बात बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करना चाहती हूँ। ऐसी बातें नहीं कि आपको सिर्फ अच्छा ही अच्छा या बुरा ही बुरा, नो, जो दिख रहा है उस पर बात होगी ताकि आप अपनी चीज़ों को उस तरीके से प्लान कर सकें और वही चीज़ों को एग्जीक्यूट करें जो कि एक्चुअल में हो सकती हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इस चीज़ को समझिए कि मैरिज को आपको संभाल के रखना है। मैरिज में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, अचानक से बेवजह के झगड़े शुरू हो सकते हैं, संभल के रहिएगा, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ऐसा नहीं है कि नहीं होंगी। शुक्र जब आ जाएंगे आपके लग्न में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्योंकि साल का जो समय रहेगा उसमें ज़्यादातर शुक्र इन्हीं दोनों भावों में रहने वाले हैं। एक समय पे वो नीच के होंगे, एक समय पे वो अपने से छठे भाव में रहेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आपको थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा मैरिज में। वैसे कोई समस्या नहीं आएगी अगर आप उन चीज़ों को फॉलो करते रहेंगे। अगर आप सिर्फ इतना करें कि चीज़ों में बहुत ज़्यादा हाइपर ना हो, ओवर एनालाइज ना करें और लाइफ में बैलेंस बना के रखें। मैरिटल लाइफ में यानी प्रोफेशन को उतना समय ही देना है जितने में पर्सनल लाइफ ना डिस्टर्ब हो, तो चीज़ें अच्छी चलती रहेंगी। अब इसके साथ में बात कर लेते हैं आपके फाइनेंसेस की। दोस्तों फाइनेंसेस को गवर्न करते हैं आपके देव गुरु बृहस्पति और बुध देव। बुध का हमने स्थिति के बारे में बात कर ली कि बुध क्या क्या कंडीशंस बना के रखेंगे और कब कब आपको उनसे लाभ मिल सकता है। अब देव गुरु बृहस्पति की बात करें तो यहाँ पे जुपिटर उच्च के बने रहेंगे 31 अक्टूबर तक। ये बहुत अच्छी कंडीशन है, खासतौर पर ये सीधे सीधे आपके तृतीय भाव को देख रहे हैं दोस्तों। बहुत अच्छी कंडीशन है अगर आप इसको सही तरीके
से यूटिलाइज कर पाएँ। यहाँ पे बृहस्पति आपको आपकी वाणी के थ्रू लाभ दे रहे हैं, यानी आप जो बोलेंगे ना उसकी वजह से आप पैसे कमाएंगे, आपकी लाइफ में रिसोर्सेज आएंगे। तो इस तरीके से, और यहाँ पे भी वो बात जो मॉरली करेक्ट है, जो कि शास्त्र के अनुसार सही है। तो आप देखेंगे वृश्चिक राशि वालों कि इस टाइम आपकी रिस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी और उसके साथ साथ में आपको गेन्स भी होंगे। तो फाइनेंशियली आपके लिए ये साल अच्छा दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसके बाद में भी 31 अक्टूबर के बाद में भी बृहस्पति का गोचर दशम भाव में होगा। तो कार्य के थ्रू पैसे आना, फैमिली के साथ काम में जुड़ना, फैमिली का आपके काम में सपोर्ट करना, इस तरीके की चीज़ें होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो फाइनेंशियली देखा जाए तो समय सही है। अब देखिए आपके लिए बात कर लेते हैं कि आपकी रेमेडी क्या है। दोस्तों, आपको रेमेडी करनी है कि जब भी आपको लगे कि हेल्थ इशू आ रहा है, और वैसे मैं आपको ये बोलूँगी कि आप आने वाला, जब भी आप इस वीडियो को देखें, आने वाले मंगलवार से, शुक्ल पक्ष के मंगलवार से कम दिन में एक बार नहाने के बाद में बजरंग बाण का पाठ कर लें। तो आपको एक प्रोटेक्शन, ये जो मंत्र रहता है ना बजरंग बाण, इसका उपयोग वैसे तब किया जाता है जब किसी तरीके की समस्या आने की आशंका रहती है। अब क्योंकि मैंने आपको वैसे तो बता दिया कि आपको ड्राइविंग थोड़ा सा रुक के करनी है, संभल के करनी है, और उसके साथ साथ में अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, लेकिन अगर आप इस रेमेडी को कर लेंगे तो आप देखेंगे कि भगवान हनुमान स्वयं आपको प्रोटेक्ट करेंगे, आपकी रक्षा करेंगे। तो इसको ज़रूर से कर लीजिए, एक बार सुबह एक बार शाम बजरंग बाण का पाठ कर लीजिए, हनुमान जी को भोग। और हाँ, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों कि ये जो पाठ करना है, इसको आरंभ करने से पहले आपको चमेली के तेल का दिया जला लेना है। ये बहुत ज़्यादा आवश्यक रहेगा। दिया जलाए बगैर हमारी जो प्रार्थना है वो ईश्वर तक नहीं पहुँच पाती, क्योंकि जो अग्नि है वो एक तरीके के माध्यम की तरीके से काम करती है, एक मीडियम है। हर चीज़ के पीछे एक साइंस है दोस्तों। तो इस चीज़ को समझिएगा, इस तरीके से ही करिएगा तो कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। तो आई होप कि वृश्चिक राशि वालों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, आपको समझ में आया होगा कि चीज़ें आपके लिए कैसे होने वाली हैं। अगर ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो इसको लाइक करिएगा और वृश्चिक राशि वालों के साथ शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ आपसे मिस ना हो। इस वीडियो में आप हमारे साथ जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।